नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। कुम्हार और उसकी बेटी। बहुत समय पहले पहाड़ियों से घिरे एक शांत गांव में हरिदास कुम्हार रहता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने पुराने चाक को साफ करता और मिट्टी गूंथने बैठ जाता। उसकी उंगलियों में जादू था, लेकिन किस्मत जैसे उसके हाथों से फिसल जाती। हरिदास की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसकी एकमात्र सहारा उसकी 15 वर्षीय बेटी सुधा थी। नाजुक पर समझदार, कम उम्र में ही घर गृहस्थी संभालने वाली। हर दिन जैसा चलता रहा, एक दिन बाजार से लौटते हुए हरिदास का चेहरा बुझा हुआ था। घड़ों की कीमत फिर कम मिली थी। रास्ते में लोग हंसते बोलते जा रहे थे, लेकिन हरिदास के कानों में सिर्फ अपनी निराशा की गूंज थी। जब वह घर लौटा तो सुधा ने पूछा, बाबा, घड़े बिके नहीं क्या? हरिदास धीरे से बोला, बिके तो, पर आधे दाम भी नहीं मिले। लगता है मेरी मेहनत अब काबिल नहीं रही। सुधा ने उनके थके चेहरे को देखा और चूल्हे की आग धीमी कर दी। वह जानती थी कि उसके बाबा को हौसले की जरूरत है। अगली सुबह हल्की रोशनी थी, पक्षी चहचहा रहे थे। सुधा ने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, आज आप मेरे साथ चलिए। हरिदास चकित था, लेकिन बेटी ने जिद की। दोनों नदी किनारे पहुंचे। सुबह की हवा में नमी थी और नदी का पानी चुपचाप बहे जा रहा था। सुधा ने मिट्टी उठाकर कहा, बाबा, ये मिट्टी देखिए, ये चिकनी है, बिना कंकड़ पत्थर के। क्यों ना आज इसे आजमाएं? हरिदास ने मिट्टी को हाथ में मसल कर देखा और महसूस किया कि वह वाकई बेहतर है। उसने सोचा, शायद बेटी की बात मानकर देखने में हर्ज नहीं। नई शुरुआत। घर लौटकर हरिदास नए जोश से बैठ गया। उसने पहली बार इतनी मुलायम मिट्टी को गूंथा। चाक घुमाया तो मिट्टी उसकी उंगलियों में ऐसे नाचने लगी जैसे उसे इंतजार हो इसी कलाकार का। एक घड़ा तैयार हुआ, एकदम गोल, मजबूत, संतुलित। हरिदास ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, सुधा, ये तो बहुत सुंदर बन गया। सुधा की आंखें भी चमक उठी। बाबा, आपने सिर्फ मिट्टी बदली है, मेहनत तो वही है, बस दिशा बदल गई है। बाजार का दिन। अगले दिन हरिदास उसी घड़े को लेकर बाजार पहुंचा। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि कोई इसे खरीदेगा, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा रखा, एक व्यापारी उसे उठाकर बोला, अरे, ये तो बेहतरीन है, कितना मजबूत, कितना हल्का। व्यापारी ने तुरंत 2 गुने दाम पेश किए। हरिदास हैरान था। उसकी आंखों में उम्मीद का उजाला लौट आया। उस दिन वो पहली बार मुस्कुराते हुए घर लौटा। सुधा ने खुशी से पूछा, आज कैसा रहा? हरिदास ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटी, आज मैंने सीखा है कि किस्मत नहीं बदलती, हम अपने फैसले बदलते हैं और वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। धीरे धीरे बदलाव। हरिदास अब रोज नई मिट्टी का प्रयोग करता, नए आकार सीखता। सुधा उसके काम में छोटे छोटे सुझाव देती। कभी घड़े का मुंह थोड़ा चौड़ा, कभी गर्दन अधिक सुडौल, कभी नक्काशी हल्की सी। लोग कहते, हरिदास कुम्हार थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। नहीं, सुधर रहा है। उसके घड़े अब केवल वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि कला बन चुके थे। अंत में एक बड़ा एहसास। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हरिदास अपनी बेटी के पास बैठा बोला, सुधा, तुमने मुझे सिर्फ बेहतर मिट्टी नहीं दिखाई, तुमने मुझे जीवन की मिट्टी फिर से गूंथना सिखाया। सुधा मुस्कुराई और बोली, बाबा, घड़ा तभी मजबूत बनता है जब मिट्टी सही हो, चाक स्थिर हो और हाथों में धैर्य हो। जीवन भी ऐसा ही है। हरिदास ने बेटी को गले लगाकर कहा, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। शाह। कहानी का संदेश। असफलता रास्ता बदलने का संकेत है, रुकने का नहीं। मेहनत वही रखें, दिशा बदल दें, नतीजे बदल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।